हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कोहन कोहन ओपन लूप मेथड फॉर कंट्रोलर ट्यूनिंग। लास्ट टाइम हमने ज़ीगलर निकल्स ओपन लूप किया था। अब सेम है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपका टेबल डिफरेंट होता है। ठीक है, जहाँ से आपने वैल्यूज निकालनी है ना गेन्स की, वो टेबल थोड़ा डिफरेंट होगा। और ये उन सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा है जिसमें डेड टाइम थोड़ा ज़्यादा आता है। अगर आप सेम उसी प्रोसेस पे ज़ीगलर निकल्स ओपन लूप लगाओगे तो आपको इतनी अच्छी ट्यूनिंग के पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे। वो कौन कौन आपको ज्यादा बेहतर देगा। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो स्टेप्स पे आते हैं। सेम है जैसे मैंने आपको जिगलर निकल्स कराया था। यहाँ एग्जांपल मैं आपको डिफरेंट दे रही हूँ, आप एग्जांपल पे आ जाओ। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फर्नेस गाइस यूज़ होती है, ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, समटाइम्स स्टील में भी होती है। जब आपको हाई प्योरिटी प्रोडक्ट चाहिए होती है तब हम गैस फर्नेस यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे कंटेमिनेशन हो जाती है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो प्योर ग्लास बनाना है आपने, उसकी मेल्टिंग करनी है, तो आप इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करते हो। और इलेक्ट्रिक फर्नेस ज़्यादा है, जाहिर है इलेक्ट्रिक हीटर से उसको हीटिंग की जाती है। तो सपोज़ मेरे पास पहले वो 40% पावर पे हीटर काम कर रहा था, मैंने इसको स्टेप चेंज किया, 60% पे इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और मेरा जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो 200 से जाएगा 260 पे। ठीक है, स्टेप मैंने आपको बताया था पहले, स्टेप इंक्रीज क्या होता है, एकदम से मैंने दूसरी वैल्यूज को दे दी। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने अपना कंट्रोलर जो है उसको मैनुअल पे रखना। आपका कंट्रोलर अभी काम नहीं कर रहा, आपने मैनुअली खुद से उसको इंक्रीज किया है 60% पे। और फिर आप चेक करोगे कि उसका टेम्परेचर जब 200 से 260 तक जाएगा तो उसके दरमियान आपको कैसे वो जा रहा है। शुरू में स्लो होगा, पहले डेड टाइम आएगा, फिर स्लोली इंक्रीज करेगा, फिर वो ज़्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और फिर वो स्लो डाउन हो जाएगा और फिर स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। फिर आपके पास एक ग्राफ आएगी, तो चलिए चल के देखते हैं ग्राफ कैसी होती है। चलो गाइस, अब इस ग्राफ पे आ जाओ। ये हमारा स्टेप रिस्पॉन्स कर्व है, इसको हम एस शेप कर्व भी कहते हैं। अगर आपके पास एस शेप नहीं आ रही तो आप ये मेथड यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, उन प्रोसेस के लिए। लेकिन आमतौर पे इसमें आपको एस शेप कर्व मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जामिन हमने करना है। इसमें करना क्या क्या है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा, हमने करना होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिटेक्ट करना होता है। ये तकरीबन मिड में आएगा, यहाँ रेड से मैंने सर्कल किया हुआ है। ये पॉइंट क्या होता है, अब आप देखो स्टार्ट में जो है ना, ये बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं किया और मैंने हीटर पावर उसको स्टेप इंक्रीज दे दिया था। तो पहले तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि इनर्शिया होता है, कुछ सिस्टम्स होते हैं वो देर से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना स्टार्ट किया, स्लोप कम है, थोड़ा इंक्रीज है, स्लोप कम है, फिर एकदम से स्लोप थोड़ी ज़्यादा हो गई है और एक पॉइंट पे जाके इस रेड पॉइंट पे मैक्सिमम स्लोप है। तो इस पॉइंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद भी इस पॉइंट के बाद आपका जो स्लोप है वो फिर डिक्रीज हो गया है और फिर स्लोली 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 वो जाके अपना फाइनल पे, आपके टेम्परेचर पे वो स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है एक टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। उस स्ट्रेट लाइन को आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे तो हमारे पास जो मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू थी 260 की, वो भी मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके साथ ही इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से आप नीचे आ जाओ एक्स एक्सिस पे और उस टाइम को नोट कर लो। ठीक है, अच्छा, अब इसी टेंजेंट को मैंने बैक साइड पे जब एक्सटेंड किया है। अच्छा, जो पहले वाली एक्सटेंशन है ना 1 मिनट की, ये मैंने आपको ऑरेंज से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा जी, अब मैंने इसी टेंजेंट को बैकवर्ड जब एक्सटेंड किया, अच्छा, स्टार्ट से लेकर इस ग्रीन पॉइंट तक, ठीक है, ये है आपका डेड टाइम। डेड टाइम मतलब कि इस टाइम पे आपको कोई टेम्परेचर की इंक्रीज नहीं मिल रही। दो आपको रियल कर्व में थोड़ा सा लग रहा होगा कि मेरा रियल कर्व तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज आ रही है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, आपने इसी को फॉलो करना है कि यहाँ पे हम अंदाजन इट्स काइंड ऑफ अंदाजा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका डेड टाइम है और यहाँ मैंने 10 सेकेंड्स तक इसको मेंशन किया हुआ है, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लिया, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास 1 मिनट आ रही है, ये वाला पॉइंट, और 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स माइनस कर दो क्योंकि वो डेड टाइम था। डेड टाइम के बाद आपका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया और उसके बाद 1 मिनट पे जाके ये 63.2% आपका टेम्परेचर इसकी वैल्यू पहुंच गई है। 260 पर पूरा नहीं पहुंचा, अभी 63.2% तक पहुंचेगा। तो वो आपका होगा टाइम कांस्टेंट और वो मेरे पास आ रहा है तकरीबन 50 सेकेंड्स का। ठीक है, ये दोनों आपने नोट डाउन कर लेने हैं क्योंकि हमें टेबल में आगे यूज होंगे। अच्छा गाइस, हमारे पास जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है हमारे पास प्रोसेस गेन, और इसको डिनोट किया हुआ है के पी से। ठीक है, ये क्या होता है, ये है चेंज इन हम प्रोसेस वेरिएबल।
60 डिग्री का चेंज है, क्यों? क्योंकि 200 से 260 पे गया है, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 60 डिग्रीज का, डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। इनपुट मतलब मैंने हीटर की पावर कितनी इंक्रीज किया ना, तो मैंने 40% से 60% तक गई थी, तो 20% मैंने इंक्रीज की थी, और 60 डिग्रीज का मुझे इंक्रीज इन टेम्परेचर मिला। तो उसका रेशियो है आपका प्रोसेस गेन, और मेरे पास आ रहा है वो 3 डिग्रीज टेम्परेचर पर परसेंट इंक्रीज इन द हीटर आउटपुट। तो ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए, डेट टाइम, टाइम कांस्टेंट और प्रोसेस गेन, और आगे हम इसको कोहन कून टेबल में पुट करेंगे। जी, ये है हमारे पास कोहन कून ट्यूनिंग टेबल, और इसमें तमाम फार्मूलाज वगैरह आपको गिवन हैं, और जो जो चीज़ें आपको चाहिए इसमें आप पुट करोगे। रिमेंबर दिस थिंग, के पी हमारा प्रोसेस गेन है जो हमने पिछले फार्मूला से निकाला था, और के सी यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनल गेन है। जहाँ के सी मांगेगा वहाँ आपने के सी निकाल के देना है, जहाँ आप के पी मांगेगा आपने के पी निकाल के देना है। इस तरह हम अपने कंट्रोलर के गेन्स को फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोपोर्शनल गेन, इंटेग्रल टाइम मांग रहा है कंट्रोलर आपका, आप टाइम यहाँ से निकाल के दे सकते हो। अगर आपका कंट्रोलर इंटेग्रल गेन मांग रहा है, इंटेग्रल टाइम नहीं मांग रहा, या डेरिवेटिव टाइम नहीं मांग रहा, तो आप गेन्स की वैल्यूज भी निकाल कर उसको यहाँ से ही दे सकते हो। एंड देन यू हैव टू चेक आउट कि आपका कंट्रोलर अच्छी कंट्रोलिंग करेगा, क्योंकि ये तो हमने तब किया था ना जब हम मैनुअली प्रोसेस करके स्टेप इंक्रीज करके हमने वो ग्राफ मालूम कर लिया। अब आप कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस करवाओगे इन वैल्यूज को डाल के गेन्स की, और फिर चेक करोगे स्टेप इंक्रीज देके कि क्या आपका कंट्रोलर उस वैल्यू तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा, कोई ओवरशूट तो नहीं आ रही, कोई ऑफसेट ज़्यादा तो नहीं आ रहा, क्या मसला हो रहा है। और अगर आपका कंट्रोलर बहुत अच्छी ट्यूनिंग दे रहा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर आपको थोड़ा सा कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको फाइन ट्यून भी करोगे। जी गाइस, ये था हमारा कोन कोन ओपन लूप मेथड कंट्रोलर के गेन्स फाइंड आउट करने के लिए। और ये उन सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा है जिसमें आपका डेड टाइम ज़्यादा होता है, और सिंपल फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसेस में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा गाइस, एक बात याद रखिएगा, ये जिन्होंने भी कोहन कून थे जिन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं फिर उसके बाद लोग काम करते हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर्स बनाते हैं। तो इट्स सिंपल थिंग, ह्यूमन बींग्स आर डूइंग दिस, और बहुत सारे लोग एरर्स कर करके ही फिर इस तरह की चीज़ें निकालते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, और आप इसको फॉलो करोगे उन प्रोसेसेस में जहाँ डेड टाइम ज़्यादा है और सिंपल प्रोसेस है, उससे आप अपने कंट्रोलर की ट्यूनिंग कर लोगे। और अगर सपोज़ आपकी वैल्यूज़ में थोड़ा सा ओवर शूटिंग वगैरह है, कोई इशू है, तो उसके बाद आपको फाइन ट्यून भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। फाइन ट्यून करके फिर आप अपने प्रोसेस को अपने कंट्रोलर की अच्छी ट्यूनिंग करके अपने प्रोसेस को एग्जैक्ट जिस पॉइंट पर आपने रखना है, विदाउट एनी ऑफसेट, विदाउट एनी लार्ज ओवरशूट्स, आप अपने प्रोसेस को स्टेडी स्टेट पर ला सकते हो।